श्री राम, क्या आप मुझे माफ कर सकेंगे ताकि बिना झिझक मैं आपको दिया अपना वचन निभा सकूं? तुम एक सम्माननीय सम्राट ही नहीं, मेरे आदरणीय मित्र हो सुग्रीव, और मित्रों में कभी क्षमा मांगने या देने की प्रथा नहीं होती। मेरे सैनिकों, ये श्री राम हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र। आप सबको यहां बुलाने का कारण एक मौत से भी भयानक कार्य है। क्या इसे स्वीकारने का साहस है आप में? आप बस आदेश दीजिए महाराज, बिना ताकि ये गदा हर मौत को जिंदा कर देगी। इसीलिए कह रहा हूँ, हथियार पर भरोसा बेकार। महाराज सुग्रीव, इस सेना की बागडोर मुझे दीजिए। अपने जबड़े से मैं दुश्मन की हड्डियों का सूरमा बना दूंगा। हाँ। बेटा सुषेण, जवानी का जोश अच्छा है, फिर भी थोड़ा कच्चा है। महाराज, इस कार्य का नेतृत्व मुझे दीजिए। तुमसे यही उम्मीद थी, हे बुद्धि बली शत बली। मैं तुम चारों को मिथिला की राजकुमारी सीता, श्री राम की धर्म पत्नी की सुरक्षित वापसी के कार्य में नियुक्त करता हूं। उनका हरण करता कोई और नहीं, स्वयं राक्षस सम्राट रावण। इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए 30 दिन हैं तुम्हारे पास। 30 दिनों में या तो तुम्हें राजकुमारी सीता मिलेंगी या मिलेगी अपनी मौत। स्वीकार है? महाराज, आपके लिए तो हम हंसते हंसते मौत को गले लगा ले, लेकिन एक मनुष्य के लिए आपका यूं अपनों को इस अंधेरी खाई में ढकेलना समझ से परे है। शतबली, यदि ये मनुष्य ना होता तो आज हम और तुम यूं आमने सामने खड़े ना होकर वाली की रौंधी हुई धूल होते। शतबली, एक वानर के लिए उसका वचन जान से बढ़कर है दोस्त। राजकुमार राम को दिए वचन से अपनी पीठ मोड़कर मैंने तुम्हारा, पूरी वानर जाति का अपमान किया है। और ये अब वाली का साम्राज्य नहीं रहा जहां हमारी प्रतिष्ठा का कोई मोल नहीं। ये वो सुनहरा दौर है जहां हम वानर प्रतीक हैं सत्य और न्याय की, जिसके पथ पर चलने वालों की न हार होती है न मृत्यु, होती है केवल जीत। ये मेरी उम्मीद है, मेरा यकीन है। यकीन जो तुम पर है शतबली, तुम पर सुषेण, विनता। यकीन जो कहता है कि तुम राजकुमारी सीता को संग लेकर ही लौटोगे। विजयी किष्किंधा की जय, की जय, सम्राट सुग्रीव की जय। शाबाश, तो मेरे 4 महारथियों 4 दिशाओं में होगी ये खोज। विनता और उसका कबीला अपनी खोज शुरू करेगा पूरब दिशा में। सुषेण, तुम और तुम्हारे साथी जाएंगे पश्चिम की ओर। शतबली, आपकी दिशा है उत्तर, और दक्षिण का हवाला मैं करता हूं तुम्हें। आपके आदेश से मुंह मोड़ नहीं सकता महाराज, लेकिन मैं केवल एक सैनिक बनना चाहता हूं, सरदार नहीं। नहीं हनुमान, तुम्हारी जगह सबसे आगे है। हाँ महाराज, पर उसकी उम्र, उसका अनुभव सबसे कम। लेकिन रणभूमि में साहस और बहादुरी सबसे अधिक। इस बात का मोल आपके लिए है, क्या सेना के लिए होगा? क्या वो इस युवा का कहा सुनकर उस पर विश्वास करेंगे? मुझे विश्वास है हनुमान पर। शायद हनुमान के साथ कोई और जाए तो। कौन? शक्तिशाली योद्धाओं में से बचाई कौन? योद्धा नहीं, नेता, जो अपनी बुद्धिमानी से दल का नेतृत्व कर सके। अंगद, इस कार्य का नेतृत्व अंगद को सौंपा जाए महाराज। क्या? अंगद? मैं? किष्किंधा के उत्तराधिकारी की बात इनकार करने से पहले कोई भी 100 बार सोचेगा। अंगद सही है। अच्छा, तो ये है तुम्हारा नया खेल? खेल? इन बेवकूफों को उनकी मौत की राह पर भेज रहे हो, और सबसे आगे मुझे, ताकि मैं, अंगद मेरी बात, ताकि वाली का वंश मेरे साथ समाप्त हो जाए। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मारना चाहते हो ना मुझे, जैसे मेरे बाबा को? बस! मैंने तुम सबको यहाँ बहस के लिए नहीं बुलाया, एक ऐसा कार्य सौंपने के लिए बुलाया है जिसपे वानर जाति का सम्मान निर्भर है। निमंत्रण मेरा है, लेकिन निर्णय केवल तुम्हारा। मैं तैयार हूं। मुझे लगता है महाराज, मुझे भी इनके साथ हो लेना चाहिए। बच्चों को राह पर रखने के लिए एक बूढ़े की लाठी काम आ सकती है। जैसा तुम चाहो जामवन। तो तय है,
जाओ तीनों लोगों का कोना कोना छान मारो और राजकुमारी सीता को खोज निकालो। किष्किंधा का गौरव, उसकी गरिमा अब तुम्हारे हाथ, लेकिन समय केवल 30 दिन। महाराज, कुछ कहूं? कहो मित्र। मैं अब तक समझा नहीं कि सुग्रीव महाराज ने इस कार्य के लिए मुझे ही क्यों चुना। मुझसे बेहतर कई, लेकिन अब जब चुन लिया है तो अपना हर भार मेरे कंधों पर डाल दीजिए। जब तक राजकुमारी सीता नहीं मिलती, चैन की सांस हराम है मेरे लिए। मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा श्री राम, ये प्रण है मेरा। और ना मैं तुम पे अपना विश्वास कभी छोड़ूंगा हनुमान, ये मेरा प्रण है। धन्यवाद श्री राम। जामवन काका, कौन कहेगा कि ये वही योद्धा है जिसने कुछ पल पहले एक भारी विजय प्राप्त की। चेहरा देखो, एक सन्यासी का जो जग की मोह माया से अपरिचित, शांत, निर्मल। श्री राम में जरा भी अभिमान की झलक नहीं। क्यों? शायद उनमें इतनी सूझ है कि अभिमान को अहंकार में बदलने में देर नहीं लगती, इसीलिए शक्ति पर संयम रखना आवश्यक है। जामवन काका, इनके आने से केवल मैं नहीं बदला, शायद मेरा पूरा संसार बदल गया। ऐसे सूर्य की रोशनी पाने के लिए मुझे शून्य से शुरुआत करनी होगी। इतनी जल्दी क्या है दोस्त, सफर तो अभी अभी शुरू हुआ है।